ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली मेंबर्स के लिए है। जो इस चैनल के मेंबर बन चुके हैं उन लोगों के लिए मैं लेसन वाइज लेसन देता रहता हूँ, लगातार दे रहा हूँ। और हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं बीच में गैप कर करके दे रहा हूँ, काफ़ी गैप करके दे रहा हूँ, 8 दिन 10 दिन। क्यों? क्योंकि आपको तो बहुत जल्दी है फटाफट आगे जाने की, लेकिन जल्दी आगे जाना नहीं है। आराम से चलिए, पचा पचा के खाइए। जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है, जो कुछ भी लेसन दिए जा रहे हैं, वो बहुत तसल्ली से उनको खूब अभ्यास करके, और अभ्यास की कोई सीमा नहीं है, इतना अभ्यास करो कि वो आदत निकल जाए आपके मुंह से, जो भी चीज़ आपने सीखी है। तो क्या क्या सीखा अभी तक आपने? लय सीखी, फिर तालें सीखी, लय में ही थी वो तालें। फिर हम हारमोनियम सिखाने लग गए, यानी कि पहले लय, फिर ताल, फिर सुर, और सुर में लय और ताल दोनों मिला के अलंकारों को हमने आपको सिखाया है। और अब तक हम 3 फेस अलंकारों के आपको बता चुके हैं, जिसमें हमने ये भी बताया मैथमेटिक्स लगा के कि उनको अगर ताल में ढाला जाए तो किस तरह से आएंगे वो सब कुछ लिखा हुआ इससे पहले वाले वीडियोज़ में है। अगर आप नए हैं तो आप भी मेंबर बन जाइए, और बहुत कम पैसों में मेंबर बन रहे, बहुत कम, 29 रुपये, 30 रुपये, 59 रुपये, 60 रुपये, इस तरह के कुछ रेटेड है मंथली। तो ये मंथली पेड वाले मेंबर्स अगर आप बन जाते हैं तो आपको पूरी सीरीज शुरू से देखने को मिल जाएगी। अगर आप बीच में अभी और आज पहली बार यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में तभी आएगा क्योंकि अब मैं वो बातें करूँगा कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मेरे विद्यार्थी अब पिछली सारी बातें जो जानते हैं वो आगे वाली बातों को यूँ इशारों में ही समझ जाएंगे। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा यूँ शो करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे करो, सिर्फ बता देने की ज़रूरत रहती है, ऐसा लगता है मुझे अब। तो मैं अब सिर्फ बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। आपने देखा कि अलंकारों को किस तरह से हमने ताल में बिठाया। उसके 2 तरीके बनते हैं। एक तो मैंने जो मैथ्स लगाई कि भाई किसी एक ताल में लेके सभी अलंकारों को ढाला जा सकता है, जैसे त्रिताल लगा दिया। अब त्रिताल में तीसरा अलंकार, चौथा अलंकार, पांचवा, जितने भी बजाए सब त्रिताल में बजाए। लेकिन अभी जो एक अलंकार और आ रहा है जो चौथे नंबर का है, वो भी त्रिताल में बजाया जा सकता है। बस ये देखना होता है कि एक मात्रा में कितने अक्षर आ रहे हैं, कितने स्वर आ रहे हैं। एक मात्रा में जितने स्वर आ रहे हैं उसी स्पीड में उसको बोलना पड़ेगा। यानी एक मात्रा में अगर 8 आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इतने सुर आपके एक ही बीट में आ जाने चाहिए, इतनी सी में। और जो भी आपकी बीट चल रही है, मैंने आपको 30 BPM दे रखा है, उसके अंदर वो अलंकार समा जाए। बार 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 रिपीट करोगे आवर्तन, तो एक न एक टाइम पे वो आ रहा है, ये आपको हम बता चुके हैं। दूसरा एक तरीका ये भी है कि अगर हम उसके अक्षरों को गिन लें, एक शब्द में कितने